क्या अमेरिका ईरान को थ्रेट देने का तरीका बदल गया है? पहले जो देखिए, अमेरिका जो ईरान को थ्रेट दे रहा था प्रेशर टेक्निक्स और ब्लैकट और जो जितना भी जो वारशिप है इससे थ्रेट दे रहा था और अल्टीमेटम दे रहा था 72 घंटा का और 40 घंटा का। अब जो देखो तो टाइम के और जो बोल रहा है कि सीज फायर इज लाइव सपोर्ट और जो टाइम के समय देख रहा है, इस तरह का थ्रेट दे रहा है। आप लोग देख सकते हैं, ट्रम्प्स वार इन ईरान क्लॉक इज टिकिंग अंटिल यूएस लॉन्चेज हार्डर स्ट्राइक। उस तरीके का जो ईरान को जो थ्रेट दे रहा है, स्पेशली अमेरिका का कहना है कि जो न्यूक्लियर है, जो मिसाइल ड्रोन जो कैपेबिलिटी है, इसके लेकर जो अगर जो नेगोशिएशन और शांति वार्ता के लेकर टेबल पर नहीं आया, इसके लेकर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तो मैं बहुत बड़ा हमला करूंगा, बड़ा बड़ा हार्डर स्ट्राइक करूंगा। कई सोर्सेज जो पता चला है कि इसमें प्रिपेयर भी कर रहा है, स्पेशली इजराइल और अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने के लिए। और साथ ही ईरान ने भी बोला है कि एक तरफ देखो ग्राउंड पर तो अमेरिका जो बातचीत और नेगोशिएशन के बात कर रहा है, मगर दूसरा तरफ थ्रेट दे रहा है और जो अनएक्सेप्टेबल अनरीजनेबल जो डिमांड लेकर थ्रेट दे रहा है, प्रेशर टेक्निक अपना रहा है। इसके जो ईरान ने बोला है कि अगर इस तरीका का जो अगर अपनीति अगर अपनाया अमेरिका ने, तो मैं थ्रेट और जो नेगोशिएशन पर नहीं आऊँगा, क्योंकि जो थ्रेट के जरिए मैं और स्ट्रांग हो जाऊँगा थ्रेट की, और मैं अपना सोवरेनिटी और कंसर्न मानूंगा। क्योंकि जो मैं अभी इस थ्रेट के लेकर मैं कोई भी समझौता कर लेता हूँ, तो आने वाला दिन में मुझे इसके लेकर बहुत खतरा दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए बोला, ईरान ने भी जवाब दिया है कि अगर कोई भी ऑपरेशन और कोई भी इजराइल और अमेरिका तरफ से कोई भी हमला होता है, तो उसका बड़ा हमला और बड़ा जवाब मैं दूंगा। और दोनों तरफ से स्ट्राइक किया है, स्पेशली अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है। जो स्ट्राइक टारगेट जो किया है, न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो मिलिट्री बेस, ड्रोन बेस, जो जितना भी कैपेबिलिटी है उस पर अटैक किया है। साथ ही ईरान ने भी स्ट्राइक किया है, स्पेशली जो इजराइल जो वहाँ पर जो रीजन में जो अलायंस है, जो अमेरिका को अलायंस है, वहाँ पर रिफाइनरी बेस जो स्ट्रेटजी जो रिफाइनरी बेस है, जो बाईपास जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को, स्पेशली जो यूए को जो अभी फुर्जा जो रिफाइनरी था जो हाल ही में अटैक किया था, उस पर अटैक कर रहा है। जो स्ट्रेटजी है बाईपास करके जो अभी जो वर्ल्ड ट्रेड जो कर रहा है, जो अलायंस है उसको, यूएस के अलायंस है उस पर, तो रीजनल पर उसने भी अटैक किया है, रिफाइनरी पर और कई सारा ब्रिज पर और कई सारा अमेरिका के मिलिट्री बेस और जो रडार सिस्टम है सब पर स्ट्राइक। तो देखो जो ग्राउंड रियलिटी देखी तो वहाँ पर जो देखे तो दोनों तरफ से एकदम रुक के मगर कंटिन्यू फुल स्केल वार में अभी नहीं गया है, मगर वार दोनों तीनों तरफ से चल रहा है। और जो इसके जो बैकग्राउंड से देखें तो सेम वैसा ही कंडीशन है जो अमेरिका और ईरान का और इजराइल का जो पहले जो था 1-2 हफ्ता पहले, और जो पीछे जाए तो सभी प्रकार के जो स्पेशली नेगोशिएशन टेबल पर जो शांति वार्ता के लेकर ऑलमोस्ट सभी जो मीडिएटर था और जो डिप्लोमेसी था सभी फेल हो गया। स्पेशली जो हाल ही में जो ब्रिक्स में जो मीटिंग हुआ था, ज्वाइंट मीटिंग हुआ था ब्रिक्स के सदस्यों में, उसमें कोई लोगों को क्या था कि इस मीटिंग में कुछ संभावना निकलेगा, कोई हल निकलेगा इस वार के लेकर, जो इजराइल अमेरिका ईरान का जो वार चल रहा है, इसमें कोई एक ज्वाइंट डिसीजन लेगा। मगर वहाँ पर भी जितना भी ये सदस्य था सभी को अपना अपना मत डिवाइड हो गया, एकजुट नहीं हो पाया, डिप्लोमेसी में एकजुट नहीं हो पाया। ईरान को कहना था यहाँ पर इजराइल अमेरिका को यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ के और कंडेम करना, और जो और लोगों था से इसमें जो और देश था, स्पेशली ब्राज़ील, इंडिया, कुछ देश था इसमें सो न्यूट्रल हो गया, बोला कि सभी को डिप्लोमेसी के जरिए हल किया जाए। तो ओवरऑल जो जितना भी चीज़ सबको जो देखे तो इसमें कोई भी जो ओवरऑल जो देखे तो सभी जो सिचुएशन बना है तो नेगोशिएशन प्लस प्रेशर टेक्निक्स अपना स्ट्रेटेजी टाइम बाय जो अमेरिका ईरान अपना अपना स्ट्रेटेजी अपना रहा है। ग्राउंड रियलिटी पर टेंशन बढ़ा हुआ है, स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, उस पर ग्लोबल नज़र है, वहाँ पर ग्लोबल कारण से वहाँ पर सभी देशों को वहाँ पर नज़र की कब ये शांति बढ़ता होगा। तो कुछ इस तरह का ओवरव्यू आप पॉइंट जो देखे, इसमें हम पॉइंट जो एनालिसिस करें तो पावर प्रोजेक्शन, ये इसमें जो पहला पॉइंट है जो पावर प्रोजेक्शन के जरिए
अमेरिका, इजराइल और ईरान। अमेरिका यहाँ पर अपना डोमिनेंस और इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहता है, जो पहले सिचुएशन था। अभी जो अमेरिका के यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ वीक दिखाई दे रहा है, एकदम कमज़ोर दिखाई दे रहा है। और जो स्पेशली जो मिडिल ईस्ट के जो यूएस के अलायंस है, उसको जो देश को जो स्पेशली सिक्योरिटी के लेकर डर रहे हैं। और ईरान भी यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस, जो पहले के सिचुएशन में अभी ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। ईरान को भी मानना है कि मेरा इग्नोर बिना आप कोई भी कदम, कोई भी कंडीशन, अगर कोई भी जो डिसाइड करते तो मेरा इसमें प्रेजेंस होना चाहिए। मेरा बगैर इसमें कोई भी किसी भी तरीका के मेरा इग्नोर किया बगैर कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता है। ईरान को यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस, अभी के जो सिचुएशन में ईरान स्ट्रेटेजी लोकेशन पर उसको देश है, जो देश अभी उसको लोकेशन है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, रेड सी और जितना भी प्रॉक्सी ग्रुप है, वो सभी स्ट्रेटेजी लोकेशन पर स्थित है। उसके जरिए इंटरनेशनल अभी जान ही सकते हैं कि इस जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो कंट्रोल किया है, कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स पर और क्राइसिस और ग्लोबल पर अभी कंट्रोल और प्रेशर बना रहा है। इसके जरिए वार हो रहा है अमेरिका, ईरान और इजराइल का, मगर स्पेशली ईरान ने ग्लोबल प्रेशर बना के यहाँ पर रखा है। दूसरा यहाँ पर तो देखें तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, आपको पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो वेपन की तरह स्पेशली ईरान यूज कर रहा है, उसको जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, वहाँ से आपको पता है कि कितना परसेंट, 20 से 25% ऑयल रूट यहाँ से जाते हैं वर्ल्ड में। यहीं से 20 से 25% एलपीजी गैस और नेचुरल क्रूड ऑयल यहीं से जाते थे। इसीलिए यहाँ पर स्ट्रेटेजी लोकेशन है, यहाँ पर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, तो यहाँ पर ग्लोबल प्रेशर पॉइंट, अगर कुछ भी ईरान को यहाँ पर होता है, कोई भी कंसर्न होता है सिक्योरिटी के लेकर कंसर्न, तो और यहाँ पर अपना कंट्रोल बना लिया और बोला कि जो पॉइंट है में, जो चोक पॉइंट है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वहाँ से किसी भी देश को, जो अभी के जो लेटेस्ट सिचुएशन है, तो उसने बोला है कि कोई भी देश से यहाँ से शिप जाना है तो मेरा परमिशन, और बहुत सारा सोर्सेज में टोल सिस्टम, बहुत सारा पैसा वहाँ से वसूला जाएगा और उसे जाएगा। इससे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, स्पेशली ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज और न्यूक्लियर की। इसके लेकर उसको लग रहा है कि आने वाला दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग ये प्रेशर पॉइंट हो सकता है, जो अभी सिचुएशन बना हुआ है। जो अगला पॉइंट है, जो प्रॉक्सी स्ट्रेटेजी जो नेटवर्क है, जो ईरान का स्पेशली जो जितना भी जो नेटवर्क है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो डायरेक्ट वार नहीं कर रहा है, वो इनडायरेक्ट रूप से स्पेशली इजराइल के यहाँ पर रोका हुआ है, कॉन्फ्रंट उसको सामने से वहाँ पर वार कर रहा है। और यहाँ पर जो प्रॉक्सी वार है, अमेरिका और इजराइल को कहना है कि यहाँ पर जो प्रॉक्सी को रोको, और जो न्यूक्लियर है और जो मिसाइल ड्रोन है, जो कैपेबिलिटी जो बिल्डअप कर रहा है, इसको रोको। मगर यहाँ पर इससे भी कोई भी समझौता करने के तैयार नहीं। जो प्रॉक्सी है, जो खुलाआम कहता है कि ये मेरा सिक्योरिटी है और मेरा जो उसके जो बाइक, जो मेरा कदम, कोई गलत कदम उठाएगा तो मैं इस पर मैं अटैक करूँगा। तो जितना भी हमास, हुती और जो हिजबुल्लाह है, जो उसको सपोर्ट करता है, स्पेशली ईरान यहाँ पर सपोर्ट करता है। न्यूक्लियर प्रेशर को जो स्पेशली जो अमेरिका ईरान को जो डर है न्यूक्लियर के लेकर, अगर जो ईरान जो न्यूक्लियर बना लेते तो उसको डर है कि स्पेशली इजराइल पर ट्रिगर है। इजराइल इस पर बार बार कंसर्न जताता है कि अगर जो न्यूक्लियर और जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सब बना लेगा तो वो डायरेक्ट मुझ पर थ्रेट है, स्पेशली इजराइल पर थ्रेट है। तो इसलिए इजराइल और अमेरिका चाहता है कि स्पेशली ईरान को कहता है कि ये सब लिमिट करो और इसको बंद करो, स्पेशली प्रॉक्सी और जो जितना भी मिसाइल है, जो ड्रोन्स है, जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है, इसको कंट्रोल करो। मगर यहाँ ईरान को यहाँ पर कहना है कि ये पीसफुल प्रोग्राम है, ये जितना भी मेरा जो बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर साइट है, ये पीसफुल पर्पस के लिए, किसी को देश पर अटैक करने के लिए नहीं। ये मेरा सोवरनिटी है कि आने वाला दिन में मेरा पर कोई अभी जो सिचुएशन बना है कि कोई मुझ पर अटैक नहीं है। और कई सारा एग्जाम्पल भी दिया है ईरान ने, स्पेशली
नॉर्थ कोरिया के और यूक्रेन को भी दिया है कि अगर नॉर्थ कोरिया के पास अभी जो ये नहीं होता न्यूक्लियर वेपन और ये मिसाइल नहीं होता, तो अमेरिका, स्पेशली अमेरिका वहाँ पर यही कंडीशन बनाता जो अभी ईरान पर कर रहा है। तो इसीलिए एग्जांपल देते हुए स्पेशली ईरान को कहना है कि मेरा ये सुवर्निटी है, मैं आने वाले दिनों के लिए और मेरा सिक्योरिटी के लिए मेरा ये ज़रूरी है, इसलिए मैं ये कैपेबिलिटी से मैं वो नहीं होऊंगा, मैं इस कैपेबिलिटी को मैं नहीं रोका, एक कैपेबिलिटी मेरा मेरी संपत्ति है। और दूसरा जो एंगल है जो ट्रम्प पॉलिटिकल के मतलब जो ट्रम्प जो अभी जो सिचुएशन में जो पड़ा है ईरान यूएस इजराइल को वार में, तो ट्रम्प के स्पेशली बहुत सारा प्रेशर है और ट्रम्प इसमें अपना जो दिखाना चाहता है स्पेशली मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एक उसको स्लोगन है। और दूसरा अभी जो यहाँ पर जो ये दिखाना चाहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मस, वो अभी लोगों ग्लोबल को दिखाना चाहता है कि वो कमज़ोर नहीं हुआ है और उसको इस वार में से जाने के कोई भी फेस सेविंग रोड में नहीं दिखाई दे रहा। तो अपने आप को प्रेशर और जो वार और थ्रेट देकर स्पेशली एबुलेटेड कर स्पेशली ईरान को और ग्लोबल को दिखा दिया रहा है कि मैं अभी भी स्ट्रॉन्ग मोड में हूँ यहाँ पर, और स्पेशली अमेरिका को दिखा रहा है। आपको पता है कि अमेरिका में जो इलेक्शन होने वाला है नवंबर में, तो उसके लेकर वो अगर अभी जो अमेरिका यहाँ पर कोई भी जो सिचुएशन जो ख़राब अगर यहाँ पर से वार से अगर बाहर निकलता है, तो वहाँ स्पेशली उसको मिडिल ईस्ट में जो उसको अलायंस है वो जो कंट्री है सऊदी, कतार, बहरीन, और साथ ही साथ अमेरिका के जो डोमेस्टिक जो वो इलेक्शन है, तो उस पर बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए उसको ज़रूरी है इसमें और मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक्स और थ्रेट वार्न कर रहा है ईरान का। अगला पॉइंट देखो तो इजराइल जो को माइंड सेट है, जो इजराइल जो सोच रहा है, जो स्पेशली ईरान के लेकर जो उसको प्रोक्सी है और जो ईरान जो अभी कदम उठा रहा है स्पेशली न्यूक्लियर और ड्रोन और जो मिसाइल कैपेबिलिटी जो बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए उसको डर है स्पेशली इजराइल को। इजराइल इससे पहले न बनाए, इससे पहले उस पर अटैक कर उसको वीक और कमज़ोर बनाने चाहता है। स्पेशली आपको पता ही है कि इजराइल अभी जो ईरान की जो सिचुएशन अभी बिल्डअप हो रहा है, जो अब पावरफुल कंट्री में शुमार होने जा रहा है, मगर अभी जो सिचुएशन है इससे अगर ये वार जीत जाता है तो ये भी एक पावरफुल कंट्री में गिनती हो सकता है। मगर जो इस सिचुएशन बना है स्पेशली इजराइल के लेकर कि यहीं पर रोकना है, स्पेशली ईरान का जो प्रॉक्सी ग्रुप है, जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम कर रहा है, जो पावर बिल्डअप जो कर रहा है, इसको आने वाला जो पावर बनने से पहले इस पर इतना कमज़ोर कर दिया, वो भी कर भी रहा है। उसको माइंड सेट स्पेशली इजराइल का है। जितना भी आप देख सकते हैं जो लेबनान में है, हमास में है, और जो हुती है तो हुती बहुत दूर है, तो स्पेशली दो जो हिजबुल्लाह और हमास के लगभग 75% उसको कमज़ोर कर दिया है। उसको जो स्ट्राइक जो कर रहा है, जो हमला कर रहा है, वहाँ पर जो बफर जोन बना ले, स्पेशली साउथर्न लेबनान में अपन बफर जोन बना लिया, उसको कमज़ोर आज से दिखाने चाहते हैं कि अभी वो बार बार बोलते हैं कि वार इज़ नॉट ओवर, वो इस वार में से निकलना ही नहीं चाहते उसको, क्योंकि थ्रेट है कि अगर अभी जो वार में से हट गया तो ईरान अभी जो इतना कर रहा है, इतना लड़ रहा है, तो आने वाले दिन में क्या करेगा। तो इसलिए उसको कंसर्न है, उस पर अपना जो इससे पहले इसको जो अमेरिका का जो एक स्लोगन है, कोई दुश्मन जो तैयारी कर रहा है उससे पहले इस पर उसको कमज़ोर बना दिया, उसको ख़त्म कर दिया। अगला पॉइंट देखो तो ईरान जो है जो लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहता है। यहाँ पर अभी ईरान को पता ही है कि यहाँ पर जो ईरान का जो स्ट्रेटेजी है, यहाँ पर जो अगर वार होता है तो ईरान यहाँ पर कोलैप्स हो सकता है। जो अभी सिचुएशन बना है, जो वहाँ पर ब्लैकआउट स्टेट ऑफ हॉर्मस उसको वेपन की तरह यूज करा, प्रेशर टेक्निक मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक अपना रहा है और टाइम बाय स्ट्रेटेजी अपना रहा है, क्योंकि ये जो बिल्डअप करने के लिए अपना मिलिट्री ड्रोन और इस वार को लंबा खींचने को प्रयास कर रहा है स्पेशली ईरान। उसको पता है कि जो अभी जो सिचुएशन है, इजराइल अमेरिका चाहता है कि इस वार ही में इसको जितना भी कैपेबिलिटी है कमज़ोर बनाई दिया जाए। मगर ये ईरान सभी खास कर डिप्लोमेसी, प्रेशर, प्रपोजल के जरिए सभी जो वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं कि मैं भी वार में नहीं जाना चाहता हूँ, और मैं भी, और उसको भी जवाब दे रहा है, जो वार और थ्रेट दे रहा है उसको भी यहाँ पर जवाब दे रहा है स्ट्रेटेजी के जरिए। स्पेशली ईरान ने जो थ्रेट अमेरिका इजराइल दे रहा है, उसको कोई भी थ्रेट को उसको बड़ा जवाब बोल रहा है कि कोई भी अगर जो कोई भी सिचुएशन अगर कोई भी गलती करता है अमेरिका इजराइल की तरफ से,
तो मैं बड़ा जवाब देने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक टेक्निक्स अपनाया जा रहा है, और जो इकोनॉमिक्स है और जो यहाँ पर जो उसको रियल क्रेस है, तो अपना इसको मेंटेन करने के लिए अपना ये, और जो लॉन्ग टर्म खींच कर, और जो लॉन्ग टर्म जो अगर जाएगा तो स्पेशली ईरान और मजबूत हो जाएगा, जो इस सिचुएशन से बेहतर हो जाएगा आने वाले समय में। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिखाई दे रहा है। इम्पैक्ट देखो अगर ग्लोबल, तो आपको पता है कि ऑयल के लेकर जो आपको कितना प्राइसेस है, $100+ हो गया है जो ऑयल का प्राइस है। इन्फ्लेशन बढ़ गया, जो ऑयल रूट है यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मस है, तो शिपिंग डिस्टर्बेंस है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, स्पेशली वहाँ पर से ईरान कर रहा है, और जो अमेरिका यहाँ से ब्लैकआउट करके रखा है। वहाँ पर से कोई भी वहाँ से जो पहले जो गुजर रहा था, पहले का जो सिचुएशन था वो नहीं है। तो इसीलिए जो इम्पैक्ट देखो तो स्पेशली एशिया, यूरोप और इंडिया में जो देखे तो आपको पता ही कि कितना बड़ा वार वहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मस कितना इम्पोर्टेंट है, वो वर्ल्ड को इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करके रखा है। स्पेशली इंडिया में जो बोला है कि गोल्ड सिल्वर नहीं खरीदो, कितना प्रभाव पड़ा है इस एक स्टेट ऑफ हॉर्मस के, वर्ल्ड को इकोनॉमिक्स को हिला कर रख दिया है। और कितना सारा देशों ने जो वहाँ का जो एडमिनिस्टर है, जो वहाँ का जो सरकार है, सभी ने अपना अपना जारी किया। ये एग्जाम्पल लेकर कोरोना जैसा एक को एग्जाम्पल देकर कोरोना जैसा इसको वो किया है। तो वो इस तरीक़ा से वो स्पेशली जब देखें तो इम्पैक्ट और वो ये कितने इम्पोर्टेंट है, स्पेशली वो स्टेट ऑफ हॉर्मस, और इसको यूज़ भी कर रहा है स्पेशली ईरान अभी। और इसको खुलवाने के लिए जो वर्ल्ड पे भी लोग चाहते हैं खुल जाए, वो वार ख़त्म हो जाए। अब फ्यूचर सिनेरियो देखें तो यहाँ पर बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पर देखिए तो वार फुल स्केल वार नहीं हो रहा है, ये वार रुक हो रहा है, छोटा मोटा क्लेश हो रहा है। और अब मैक्सिमम डिप्लोमेसी और प्रेशर टेक्निक्स अपनाया जा रहा है, डायरेक्ट वार में नहीं जाना है। मैक्सिमम तीनों तरफ से मैक्सिमम वो टेक्निक्स अपनाया जा रहा है, और इजराइल को इस वार में से हटना ही नहीं चाहते। मगर इसमें बेस्ट जो केस सिनेरियो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि वार फुल और रीजनल वार में नहीं हुआ है, मैक्सिमम जो छोटा मोटा क्लेश हो रहा है और रुक के हो रहा है। इससे बेस्ट केस सिनेरियो यही है। वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि जो ये सिचुएशन बना है कि जो टाइम इज टिकिंग, मतलब जो दोनों पक्षों के जो पॉइंट है, जो दोनों कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के तैयार नहीं है, स्पेशली ईरान और अमेरिका। और आपको पता है इजराइल यहाँ पर से तो खुद ही नहीं चाहता है हटने के लिए। तो वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ पर देखें तो कभी भी फुल स्केल वार नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल डिप्लोमेसी और जितने भी मीडिएटर देश था ऑलमोस्ट 75% फेल हो चुका है। और जो अभी सिचुएशन बचा है जो वर्स्ट के सिनेरियो में से, वो सिर्फ वार ही बचा है। तो वर्स्ट के सिनेरियो ये है। और जो मोस्ट लाइकली जो सिनेरियो है, मोस्ट लाइकली सिनेरियो यहाँ पर देखें तो वहाँ पर जो देखा जो सेम वैसा ही कंडीशन है, जो अमेरिका और इजराइल और ईरान जो सिचुएशन में टाइम बाय स्ट्रेटेजी, कोई भी इस वार में जाने से बच रहा है। कोई भी मान रहा है कि अगर वार होता है, अगर जो स्पेशली अमेरिका इजराइल को जो स्ट्रेटेजी है कि बहुत जल्द वार करना, 1 से 2 हफ्ता में वार को रोक देना, इसके जरिए जो स्पेशली ईरान पर बहुत नुकसान करना, तो वो भी अभी रुक कर और मैक्सिमम समय को वेट कर रहा है। जो अभी जो आपको पता ही है कि जो हेडलाइन जो निकला है, जो टाइम इज टिकिंग, स्पेशली जो अमेरिका और ईरान टाइम को वेट कर रहा है कि कैसे भी स्पेशली ईरान अमेरिका दोनों थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो यहाँ पर ये मोस्ट लाइक सिनेरियो यहाँ पर ये दिखाई दे जा रहा है। और यहाँ पर जो मैं जितना भी मैं एनालिसिस किया, आप लोग को क्या लगा, और जो मेरा जो आज का जो सिचुएशन है अमेरिका इजराइल ईरान को, इसके लेकर मैंने एनालाइज किया। अगर आपको कौन सा जो भी समय है और वार होगा कि नहीं होगा, इसके लेकर अपना जो भी दिमाग में आता है इसके लेकर अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।